हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारी गणितीय क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3C करवाएंगे, जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर से है। इसमें हम आपको पहले इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक आपको सॉल्व करवा चुके हैं। आज हम उससे आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। बहुत डिटेल में हमने इसको समझाने की कोशिश की थी पिछली वीडियो में। जो भी पॉइंट बचे होंगे आज फिर हम इसमें कंप्लीट करवा देंगे आपको। तो द वैल्यू ऑफ, ये लिखा हुआ 3/√0.09। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम तभी तो कर पाएंगे जब ये 3 तो अपनी जगह सही है, लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिएगा, अगर हम ये 0.3 का स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर आएगा 0.09। तो जब 0.09 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.3 आ जाएगा। दैट इज़ 3/0.3। इतना सॉल्यूशन हो गया। लेकिन यहाँ पर 0.3, अब इस पॉइंट को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा हमारा 3। इस प्रकार से ये पॉइंट हमारा पॉइंट रिमूव हो जाता है। अब ये सॉल्व कर लीजिए, 3 × 10 = 30, तो इसका आंसर आ जाता है 10। इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। ये ऑप्शनल 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, द नंबर ऑफ, ये जो नंबर हमको 1 2 3 4 नंबर गिवन है, इनमें हमको ये बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है या सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो जैसे ये नंबर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इस नंबर को भी हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये 2 नंबर हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो देखिएगा 0.16, आप चाहो तो 1 0 इसके लास्ट में बढ़ा सकते हो। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.4, आप चाहो तो 2 0 बढ़ा सकते हो। 16 का स्क्वायर होता है 256, लेकिन 4 डिजिट, आफ्टर 4 डिजिट हमको पॉइंट प्लेस करना है। तो 3 डिजिट हमारे पास मौजूद है, लेकिन 1 डिजिट की कमी है, तो वो हम पहले 0 बढ़ाएंगे, अब पॉइंट लगाएंगे। और ये है 0.016। अब देखिएगा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। अगर हम 1 डिजिट से ही कंपेयरिंग करें तो देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू थोड़ी बड़ी है। तो अब हम इनमें कंपेयरिंग करते हैं कि इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होनी चाहिए। जब फर्स्ट डिजिट इनका 0 है तो नेक्स्ट डिजिट की कंपेयरिंग करते हैं। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो सीधी सी बात है, जो 1 है वो 2 से छोटा होता है। तो ये नंबर ही इन सभी नंबर्स में स्मॉलेस्ट नंबर होगा। दैट इज़ लीस्ट वैल्यू इज़ इक्वल टू 0.016। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी सही होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 9 और 10 हो जाते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन इसमें है, ये जो गिवन है इसमें इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में, सॉरी, इन सब का मल्टीप्लाई फाइंड करना हमको। तो इनका मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा। तो पहले मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब इनका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो देखिएगा, ये स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट या 25 का फाइंड करेंगे। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो उसके कितने पॉइंट के बाद, हम कितने डिजिट के बाद पॉइंट को प्लेस करेंगे जो स्क्वायर करने पर 4 डिजिट हो जाए। तो जब उसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आफ्टर 4 डिजिट पॉइंट है, तो स्क्वायर रूट में आफ्टर 2 डिजिट होगा, ये ध्यान रखना है। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2.05। तो इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 10 का स्क्वायर 20 हो गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर आ जाएंगे, ये 225 होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 15। तो आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट लगेगा। यहाँ आफ्टर 2 डिजिट है तो उसके हाफ होने चाहिए पॉइंट के बाद डिजिट। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन पॉइंट कहाँ पर हमें प्लेस करना है, जिसकी वजह से जब पर उसका स्क्वायर करें तो आफ्टर 4 डिजिट पॉइंट प्लेस हो जाता है। इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 0.01। देखिए इसका स्क्वायर करिए, 2 डिजिट है तो स्क्वायर करने के बाद आफ्टर 4 डिजिट पॉइंट लग जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो देखो 15 बन जा 15 और 15 5 जा 75। अभी इतना आ रहा। अब देखिएगा कितने हमारे डिजिट हैं पॉइंट के बाद। 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 3 और 2 यहाँ पर है। तो टोटल 5 डिजिट हो जाएंगे पॉइंट के बाद। तो हमें 3 0 और बढ़ाने पड़ेंगे। ये होना चाहिए। देखिएगा
15 5 जा 75, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, लेकिन पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा डी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा इसमें, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, इसका सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले लिखेंगे 2 × 3 8 4 4 प्लस 1 3 3 7 अपॉन 3 8 4 4। इनको सॉल्व करेंगे, इनका मल्टीप्लाई जब करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके एडिशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8 8 16 और 3 2 6 1 7 प्लस 1 3 3 7 अपॉन 3 8 4 4। जब इनका प्लस करेंगे हम, तो ये गया 7 5 7 8 15 की 5 कैरी 1, फिर 8 और 3 11 1 12 कैरी 1 6 और 3 9 और 1 10 कैरी 1 7 1 8 और 9, ये हो गया 9025। और ये लिखा हुआ सेम 3844। अभी देखिएगा, जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया था तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि जिसके डिजिट के लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर हम कर सकते हैं। हमने 100 तक बताए थे, जैसे 15 25 35 45 55 इस प्रकार से। तो ये जो स्क्वायर है वो 95 का स्क्वायर होगा। तो 95 का जब स्क्वायर करेंगे, या हमने ये भी बताया था जो नंबर 100 से लेस देन होते हैं इनका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे 95 है, 95 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो हम ये देखते हैं इसका 100 से गैप कितना है, डिस्टेंस बिटवीन, हाउ मैनी डिस्टेंस बिटवीन 95 एंड 100, तो वो 5 है। तो 5 इसमें से ही कम करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 90, और उसी 5 का स्क्वायर करके यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखो 95 का स्क्वायर आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 95। अब यहाँ पे आ जाइए, जो नंबर लेस देन 50 होते हैं उनके उन्हें स्क्वायर रूट निकालना बताया, स्क्वायर करना भी बताया। अब देखिएगा ये 38 देखिएगा, 38 कब आता है, जब 25 में 12 का एडिशन करते हैं। का क्या बात 50 में एडिशन करके बताएंगे। 50 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, यानी 62। अगर 62 का देखिए, 62 का 12 से गैप है 12 का है, तो वो 12 और 25 में एडिशन करते हैं। तो 25 में एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 37 और उसी 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा 144। ये हमने आपको पढ़ाया था 3844। तो इस प्रकार से इस नंबर का स्क्वायर आ जाता है 62। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 होल और ये माइनस कर दिएगा 33 अपॉन 62। इस प्रकार से ये ऑप्शनल है, इसका ऑप्शन सही होगा बी। देखिएगा, हमने तो आपको इस प्रकार से बताया जो हमने इस वीडियो में आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। आप चाहो तो अपना 9025 का जैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते वैसे करें, और 3844 का जैसे कर सकते वैसे करें। लेकिन हमने जो आपको बताया वो आपका ऐसा है कि आपको बगैर कलम कापी के भी आप इसको कर सकते हैं, जब उसकी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गई हो। आप पिछले वीडियो में जिसमें हमने क्वेश्चन 1 to 8 करवाए, वहाँ जाके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13 क्वेश्चन में इसको हमें सॉल्व करना है। देखिएगा किस प्रकार से होगा। इन जो 4th नंबर हमको गिवन है, इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो 2 नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, वो 4 जगह लिख दिए गए। देखिएगा किस प्रकार से। अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड अगर करेंगे तो अगर 77 का आप स्क्वायर करें तो 5929 आएगा। तो आप कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली लिखे दे रहे हैं। इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 7.7 माइनस इसका ये 23 का स्क्वायर होता है 529, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2.3 अपॉन सेम वे 77 प्लस 2.3। आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा हमारा 5 4 अपॉन, इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। देखो 7 + 3 10 0 और 7 और 2 9 और 1 कैरी 10 आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट लग गया। तो कुल मिला के हमारा आंसर इसका आएगा 5.4 अपॉन 10। एक जीरो से और जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हमारा एक डिजिट लेफ्ट हैंड की तरफ और जंप कर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.54। तो इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। ठीक है,
आप स्क्वायर रूट जैसे हमने पढ़ाया आप वैसे ही फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो लेंथी हो जाता तो हमको एक एक करके लिख के नहीं बता रहे, डायरेक्टली पुट कर दिया। ये देखिएगा नेक्स्ट 3600 हमारे पास सोल्जर हैं, उनसे ये कहा गया है आप इस प्रकार से खड़े हो जाइएगा कि जितनी रो हों उतने ही एक रो में सोल्जर हों, जितनी रो हों उतने एक रो में जब सोल्जर होंगे तो स्क्वायर टाइप बनेगा। तो जो शेप बनेगी सोल्जर के खड़े होने की तो वो इस प्रकार से बनेगी। जैसे मान लीजिएगा ये एक रो में मान लीजिएगा 5 सोल्जर हैं, तो इस प्रकार से फिर 5 ही हमारी रो होनी चाहिए। तो जब ये कंडीशन बनेगी तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बनेगा ये। और जब स्क्वायर बनेगा तो उसका एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड इज इक्वल टू क्या है, या ये कहिएगा कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया हमको गिवन है तो उसकी साइड क्या है। सेम वे जो आंसर वहाँ आने वाला वही यहाँ आने वाला है। तो कुछ सोल्जर हैं उनको हमें स्क्वायर में खड़ा करना है, मतलब एक रो में जितने सोल्जर हैं उतनी ही रो होनी चाहिए। तो ऐसा बताने के लिए एक फिर रो की संख्या कितनी है, या फिर ये पूछा जाए एक रो में कितने सोल्जर खड़े हैं, एक ही आंसर आएगा। देखिएगा तो हम इसका ऐसी स्थिति में इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, हम जो भी नंबर हमें सोल्जर गिवन उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। देखिएगा 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 और 2 जीरो का 1 जीरो, यानी वहाँ पर 60 रोज हैं और या ये कहिएगा एक रो में 60 ही सोल्जर हैं। इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या है। इसमें ये कहा गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। एक पेरीमीटर स्क्वायर की पेरीमीटर पूछे जा रही जबकि उसका एरिया गिवन है। तो देखिएगा किस प्रकार से फाइंड करना है हमको। तो इस प्रकार से स्क्वायर होगा, ये इस प्रकार से स्क्वायर होगा। मान लीजिए इसकी साइड x है, ये भी x है, ये भी x, सभी साइड x मीटर होंगी और हमें ये गिवन है। एरिया यही तो होता है जो चारों साइडों ने मिलकर के जितनी बाउंड्री को घेरा है, जितनी जगह को, वही तो उसका एरिया होता है। ये हमको गिवन है। तो हमको ये मालूम है जो स्क्वायर का एरिया होता है वो साइड इंटू साइड होता है। तो देखिएगा वी हैव साइड इंटू साइड इज इक्वल टू क्या है 6889, दैट इज साइड स्क्वायर लिख दीजिएगा केवल इतना। तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है। तो यहाँ से साइड क्या आ जाएगी, साइड आपकी आ जाएगी √6889। अब इसका स्क्वायर इसको हम करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड। स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लीजिएगा, डिवीजन मेथड से कर लीजिएगा चाहे फैक्टर मेथड से कर लीजिएगा। देखिएगा ये 6889 है, तो 6889 आप 6889 इस प्रकार से पेयर बनाएंगे तो 8 8 या 64, यहाँ पर 4 आएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 8 9 आ जाएगा, 16 4 या 4 सॉरी 3, 16 3 या 48 होते हैं, 3 3 या 9, दैट इज 83 आ गया। इसका स्क्वायर रूट आ गया 83। तो इसकी सभी साइडें 83 मीटर की होंगी, लेकिन हमसे क्या पूछा गया पेरीमीटर। पेरीमीटर स्क्वायर की इंटू 4 कर दीजिएगा साइड में। तो पेरीमीटर हो जाएगी हमारी 83 इंटू 4, दैट इज़ 4 3 या 12 और 8 4 या 32, 133 मीटर। इस प्रकार से 332 मीटर इसकी पेरीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें ये कहा गया है कोई एक सोसाइटी है, वहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया गया 8836 रुपीज़ का, 8836 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन इस चंदा। कई लोगों ने मिलकर के कुछ पैसा कलेक्ट किया है और वहाँ हर मेंबर ने कितने पैसे दिए हैं, इतने दिए हैं कि जितने उस सोसाइटी में मेंबर हैं, मान लीजिए सोसाइटी में 50 मेंबर हैं तो हर मेंबर 50 ही रुपए देगा, ये इसमें कहा गया है। तो इस प्रकार से कंडीशन क्या बन जाती, स्क्वायर वाली कंडीशन बन जाती, जितने मेंबर हैं और उतना ही पैसा एक मेंबर देगा। तो वो इस प्रकार से कलेक्शन कितना हो जाता है 8836 का। तो हमसे फिर पूछा जा रहा, फिर बताइएगा फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में मेंबर कितने हैं, या ये कहा जाए उस सोसाइटी में जो मेंबर एक है तो उसने कितना पैसा दिया। दोनों का सवालों का जवाब एक ही आएगा कि इसका स्क्वायर रूट। देखिएगा नंबर ऑफ मेंबर इन द सोसाइटी इज इक्वल टू रूट
8836। अब देखिएगा हमारी 100 के समथिंग है, हमने बताया था जैसे अभी हमको मान लीजिए 94 का स्क्वायर फाइंड करना हो, 94, तो हमने कहा 94 100 से कितना गैप रखे हुए 6 का, तो 94 से भी आप 6 कम कर दीजिएगा। जैसे 94 का स्क्वायर फाइंड करना, तो इसका 100 से गैप कितना 6, तो 6 जब इसमें से कम करेंगे तो 88 आएगा, और उसी 6 का स्क्वायर पुट कर दीजिएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसका स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करेंगे तो ये आएगा 94 मेंबर। दैट इज उस सोसाइटी में 94 मेंबर हैं, या ये कहिएगा हर मेंबर ने 94 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन दिया है। 94 इंटू 94 कर देंगे, आपको वापस ये नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इन दो क्वेश्चन को समझा जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये कहा गया है कि एक बास्केट जिसमें 1250 फ्लावर्स हैं, कोई एक टोकरी है जिसमें जो फूल हैं वो 1250 हैं, और फ्लावर्स ऑफ ए मैन गोज़ टू वर्शिप, इतने फूल लेकर कोई आदमी किसी मंदिर में पूजा करने जाता है। लेकिन ये कहा जा रहा है पुट एज मैनी फ्लावर्स एज देयर आर टेम्पल इन द सिटी। अब किसी शहर में जितने टेम्पल्स हैं वो मैन उतने ही फूल एक मंदिर पर पुट करता है, यानी एक मंदिर पर पूजा करने के लिए रखता है। मान लीजिए किसी मंदिर में, किसी सिटी मान लीजिए 100 टेम्पल्स हैं, तो वह जब जाता है तो किसी एक ही मंदिर पर 100 फ्लावर्स को चढ़ा देता है, अपनी पूजा में 100 फ्लावर्स रख देता है। तो इस प्रकार से उसके पास टोटल फ्लावर हैं एक टोकरी में 1250, लेकिन उसके पास इस प्रकार की 8 टोकरीज हैं ये। तो टोटल नंबर ऑफ़ फ्लावर्स निकाल लेंगे, और जो भी नंबर ऑफ़ फ्लावर्स आएगा हम अगर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उस सिटी में कितने टेम्पल हैं हमको पता चल जाए। ये पूछा जा रहा, फिर बताइएगा उस सिटी में टेम्पल कितने हैं, या अगर हमसे ये भी पूछा जाए कि वह एक मंदिर पर कितने फ्लावर चढ़ाता है, दोनों ही क्वेश्चंस के सेम आंसर होंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ फ्लावर्स निकालेंगे बाई मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई करके हम टोटल नंबर ऑफ़ फ्लावर्स फाइंड कर लेंगे। जो टोटल नंबर ऑफ़ फ्लावर्स होंगे उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिएगा टोटल नंबर ऑफ़ फ्लावर्स, इज इक्वल टू 8 टोकरी, हमारे पास 8 डलियां हैं जिनके अंदर हर टोकरी में 12 से 50 फ्लावर से टोटल फ्लावर कितने होने 12 से 50 इंटू 8। ये टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसी प्रकार से इसी डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट लें। अब लिखेंगे नाउ नंबर ऑफ टेम्पल इन द सिटी, इसका स्क्वायर रूट ही हमारा जवाब होगा। नाउ number of temples in the city is equal to root 1250 into 8। बाई फैक्टर मेथड फाइंड कर लें। ये 125 है, 125 कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10, एक जीरो और बचा हुआ, यानी 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। देखिए इनका मल्टीप्लाई करिएगा, 25 25 5 जा 125, और यहाँ पर 10 का मतलब है 5 2 जा 10, 125 दूनी 250 और पंचे, सही है। और 8 के कितने हो जाएंगे, 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिएगा पेयर बन रही, एक पेयर इनका बना, इनका आपस में बना हुआ, तो यहाँ से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे इसका। यहाँ से 5 बाहर ले लीजिएगा, एक 5 यहाँ से बाहर ले लीजिएगा, 2 यहाँ से ले लीजिएगा, 2 यहाँ से ले लीजिएगा। दो पेयर 2 2 के हैं, दो पेयर 5 5 के हैं, तो ये होएगा 25 50 और 100 टेम्पल्स। तो इनमें हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट ही उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया बाय फैक्टर मेथड। तो इस प्रकार से उस शहर में 100 टेम्पल्स हैं, या ये कहिएगा कि हर शहर पर उसने हर टेम्पल पर 100 फूल चढ़ाए हुए हैं। तो इनका मल्टीप्लाई जो होगा जाकर के वो हो जाएगा 10,000 फ्लावर होंगे वहाँ पर टोटल, तभी इसका स्क्वायर रूट 100 निकला। देखिएगा इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 0 5 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16 4 20 और 5 8 1 जा 8 और 2 10। देखिएगा ये 10,000 फ्लावर है तो उसका स्क्वायर रूट 100 आ गया।
ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन 17 किया जा सकता है। ये समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 समझते हैं। इसमें ये कहा गया है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 6249। इस नंबर से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो नंबर हमको बाद में रिसीव हो, ऑब्टेन हो, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। और तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है वो भी बताइएगा, और उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट क्या है वो भी बताइएगा। यानी क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर बचता है वो बताइएगा, फिर उस नंबर का स्क्वायर रूट बताइएगा, जो बचेगा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखिएगा, तो जब भी ये कहा जाए किसी नंबर में क्या एडिशन कर दें या क्या सब्ट्रैक्ट कर दें जिससे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो इसे बताने के लिए हम उस नंबर का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ना कि फैक्टर मेथड से। डिवीजन मेथड से जब फाइंड करेंगे तभी बताया जा सकता है। फैक्टर मेथड से कब फाइंड करते, जब ये कहा जाए इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें जो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या किसका डिवीजन कर दें जो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तब आप फैक्टर मेथड से उसके फैक्टर करेंगे। जिसके पेयर नहीं बन रहे उसके पेयर बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कहा जाए तो, और डिवीजन का करने के लिए कहा जाए तो जिसका पेयर नहीं बना उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो वो तो वहाँ हो जाएगा। लेकिन जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए कहा जाए तो आपको डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट निकालना शुरू करना पड़ेगा। देखिएगा, हम क्या करेंगे, 6249 डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो ये हम पेयर बनाना जानते ही हैं, स्क्वायर करके टेबल पढ़ेंगे 7 7 जा, ये हमने शुरुआत में बता दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओनली वन टाइम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, केवल एक बार और सबसे पहले स्क्वायर करके टेबल पढ़ते। 7 7 जा 49। इनका जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 13। ये कंप्लीट पेयर यहाँ पर आ जाएगा। इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 14। 14 की टेबल पढ़िए आप इसमें 130। अब टेबल पढ़ेंगे तो 14 9 जा 126 होते हैं, यानी 14 निम्मा 126। 9 का मल्टीप्लाई करते हुए आप यहाँ इसमें पुट कर दीजिएगा, अभी पता चल जाएगा। 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 4 जा 36 और 8 44 कैरी 4, और 9 1 जा 9 और 4 13। अभी आपका एक्स्ट्रा नंबर है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ क्या बचा, केवल 8। अब देखो 8 एक्स्ट्रा था, अगर यहाँ पे 1344 होता तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता। तो क्या नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 8। तो 8 सब्ट्रैक्ट करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बचेगा, 6241। 6241, और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 79। दैट इज, देखिएगा, रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्शन दैट इज जो रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्शन है वो है 8, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा फिर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा 6249 माइनस 8 इज इक्वल टू 41। और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, जो जो पूछा था हमने सब यहाँ पर आपका लिख दिया। स्क्वायर रूट उस नंबर का हम फाइंड ही कर चुके हैं 79, यानी 79। इस प्रकार से ये 3 इसके आंसर आते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये कहा गया है कि भाट लीस्ट नंबर बी एडेड टू 594 में क्या छोटा सा छोटा नंबर हम ऐड करें जिससे जो एडिशन हमको मिले वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो अभी सेम हमने सब्ट्रैक्शन के लिए किया था, डिवीजन मेथड से इसका रूट करना शुरू किया था। यहाँ भी वही करेंगे, डिवीजन मेथड से आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, जो भी नंबर हमको एडिशन करने वाला होगा आपको मिल जाएगा। देखिएगा, 594 पेयर बनाएंगे इस प्रकार से, स्क्वायर करके टेबल पढ़ेंगे, 2 2 जा 4 1। इनका एडिशन करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से 94। अब देखिए, जब सब्ट्रैक्शन करना हुआ, अगर इसमें ये कहते क्या सब्ट्रैक्शन करें तो 4 की टेबल 91 तक ही पढ़ते, मतलब 19 से तक, यानी 19 तक या 19 से कम तक, यानी 4 4 या 16 पढ़ते। लेकिन जब एडिशन करने के लिए कहा जाए तो आपको टेबल इससे थोड़ा आगे ले जाके पढ़नी, यानी 19 से एक ज़्यादा है। 4 की टेबल 9, जैसे 4 4 या 16, तो आपको क्या करना, 4 5 या 20, 19 से ऊपर ले जानी है। तो 4 5 आर, यानी 4 पंचे 20, और 5 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट कर दीजिएगा। 5 5 या 25 कैरी 2, और 5 4 या 20 और 2 22।
अब देखिए ये नंबर उससे कितना ज़्यादा हो गया, हमारे पास 194 था और ये नंबर उससे कितना ज़्यादा हो गया। तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो 31 ज़्यादा है, 25 और 6 31। तो देखिएगा ये नंबर अब उल्टा सब्ट्रैक्शन करेंगे, बड़े वाले नंबर से छोटा सब्ट्रैक्ट करके पता करेंगे कितना ज़्यादा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 31 की यहाँ पर कमी है, तो 31 अगर हम एडिशन कर देंगे तो जो नंबर हमारे पास होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो क्या सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमसे पूछा गया, रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्शन जो होगा वो होगा 31 का, दैट इज़ रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्शन विल बी 31। और उसके बाद सॉरी सब्ट्रैक्शन नहीं, एडिशन, अगर हम 31 का इसमें एडिशन कर देंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। अगर नंबर भी आपको बताना हो तो हम ये कर सकते हैं, 594 + 31 = 625। उसी का तो स्क्वायर रूट 25 निकलता है। ठीक, आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं, इसमें भी ये कहा गया है कि व्हाट वुड बी एडेड टू 7, 9, 1, 12 में क्या एडिशन करें कि जो नंबर हमको रिसीव हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो सीधी सी बात है, हम इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना फाइंड करेंगे। जैसे 7, 9, 1, 2 पेयर बनाएंगे, टेबल स्क्वायर करके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर करके टेबल पढ़ते हैं, दैट इज 8 8 जा, अगर 9 पढ़ेंगे तो बाहर निकल जाएंगे, 8 8 जा 64, सब्ट्रैक्शन करेंगे 5, 1, 12, ये हो जाएगा 16, यहाँ एडिशन होता है और मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट करते हैं। 16 की टेबल पढ़ेंगे 158 में, 16 9 जा 144 होते हैं, 16 9 जा, तो 9 यहाँ पुट करेंगे, 9 यहाँ, 9 का मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पुट कर सकते हो, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 6 जा 54 और 8 62 कैरी 6 और 9 1 जा 9 और 6 15। यहाँ इनका डिफरेंस निकालते, देखो ये नंबर बड़ा है हमारा, 15 21 है, वो 15 12, इससे कितना ज़्यादा है 9। तो इसका मतलब है इस नंबर में 9 की कमी है और 9 का एडिशन और हो जाएगा तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। दैट इज रिक्वायर्ड एडिशन विल बी, दैट इज रिक्वायर्ड एडिशन विल बी 9 टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 21 समझते हैं। इसमें ये कहा गया है फाइंड द लीस्ट नंबर, वो छोटा सा छोटा नंबर पता करना है 6 डिजिट का जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ऐसे कैसे पता, अगर हमको इस ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए होता तो 999, इनकी हम हेल्प लेते। जब स्मॉलेस्ट नंबर की बात की जाती तो 1 के आगे 0, यानी हम पहले ये पता करेंगे 6 डिजिट का सबसे स्मॉल नंबर होता क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं। देखिएगा 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट इज इक्वल टू 1, ये 6 डिजिट कर दो 2 4 और ये 6 डिजिट हो गए। अब हम इसमें इसका डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। कहने मतलब इस सवाल में ये भी कह सकते थे वो है छोटा छोटा 6 डिजिट का नंबर, या ये कह देते कि ये हमारे पास एक नंबर है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या एडिशन करें। इस क्वेश्चन में ये भी कहा जा सकता था कि जैसे 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख है, तो 1 लाख में क्या एडिशन करें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। या हम ये भी कह सकते हैं कि 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या, फाइंड करने का प्रोसीजर सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। देखिएगा ये पेयर बन गए हमारे, 3 3 या 9, ये 6 हो गया, यहाँ 1 आ गया, एक पेयर ये आ गया, 6 1 जा 6 यानी 61। फिर इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे 39 बचेगा, अगला पेयर उतार लेंगे और ये हो जाएगा हमारा 62। तो 6 की टेबल आप 39 में पढ़िएगा, तो 6 6 या 36 होते। लेकिन हमसे ये कहा गया है एडिशन करना, अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दें हम तो ये जो है नंबर 5 डिजिट का रहेगा, लेकिन हमें 6 डिजिट का ही नंबर रखना है। तो टेबल 6 की पढ़िएगा मोर देन 39, यानी 6 7 जा 6 7 जा 7 और ये 7 मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पुट कर दीजिएगा। 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 2 जा 14 4 18
कैरी 1 और 7 6 या 42 और 143 ये आ गया। तो ये देखो नंबर इससे बड़ा हो गया, तो हम नीचे वाले नंबर से 3900 का सब्ट्रैक्शन करेंगे, दैट इज़ 4389 और 3900 सब्ट्रैक्शन कर दो, 9 8 और ये 4, ये इतना नंबर हमें उसमें और चाहिए। अगर 489 का हम गिवन नंबर में एडिशन कर दें तो हमें सबसे छोटा 6 डिजिट का वो नंबर मिलेगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और उससे छोटा 6 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर दूसरा नहीं होगा। दैट इज़ रिक्वायर्ड नंबर, दैट इज़ रिक्वायर्ड नंबर विल बी, हम क्या करेंगे 1 लाख में एडिशन कर देंगे 489 का, तो हमारा नंबर हो जाएगा 10489, 2 जीरो आएंगे, सॉरी 489। ये हमारा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। हमने क्या किया, इसका डिवीजन मेथड से हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, और ये नंबर इतना एक्स्ट्रा निकल रहा, कितना 489। इतना नंबर इसमें और अगर होता तो ये 6 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता, वो भी स्मॉलेस्ट। तो हमने ये नंबर इसमें एडिशन कर दिया। इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। ये समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझते हैं इस एक्सरसाइज का 22 क्वेश्चन। इसमें ये कहा गया है कि एक जनरल है जिसके पास कुछ सोल्जर हैं, उनको वो है उतने रो में लगाना चाहता है जितने एक रो में सोल्जर हैं। ये कहा गया सोल्जर्स इन रो फॉर्म ए स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, यानी सोल्जर इस प्रकार से खड़े हो जाएं कि जो एरिया है वो स्क्वायर टाइप हो जाए। तो इस प्रकार से जब वो अरेंज करने की कोशिश करता तो उसके पास हर बार 60 सोल्जर्स बच जाते हैं जो कि स्क्वायर में अरेंज नहीं हो पा रहे हैं। तो वो कहता है हमारे पास टोटल सोल्जर जो हैं वो हैं 8341। तो एक जब उसने स्क्वायर बना लिया उसके बाद ही 60 बच गए तो उनको हटा देंगे, इससे कम कर देंगे। तो जो स्क्वायर बना हुआ है उसमें एक रो में कितने सोल्जर हैं या कितनी रो हैं, बात एक ही है। देखिएगा, तो जो रिमाइंडर बचता है उनको पहले हम माइनस कर लेंगे। देखिएगा, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 8341 में से जब हम 60 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8281, ये नंबर बचेगा। अब इतने सोल्जर्स को ही वह परफेक्ट स्क्वायर में अरेंज करता है, 60 जो नहीं मैच कर रहे थे उनको हटा दिया उसने। तो देखिएगा इस नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, तो जो ईच रो में सोल्जर्स होंगे वो नंबर निकल आएगा, या ये कहिएगा कि रो कितनी है, एक ही बात है। नाउ नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो इज इक्वल टू रूट 8281। आप जब इसका डिवीजन मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो निकलेगा जाके 91। दैट इज 91 सोल्जर ईच रो में है, या ये कहिएगा जो स्क्वायर बनाया गया उसकी जो रो है वो भी 91 ही होंगे। 91 सोल्जर, हमसे सोल्जर पूछेगा ही। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंपटीशन में भी आते हैं। तो समझिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे किया करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे लास्ट, और लास्ट नंबर हमेशा आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन होगा जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। उसके अंदर के कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, एक ये और है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर ना ये है ना ये, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस 154 और इसका स्क्वायर रूट आता है 15। तो ये एडिशन जब हम यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 25 प्लस 108, और यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट कर देंगे। देखो इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 169, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 13। और जब 13 में इसका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 121। इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 121, इसका स्क्वायर रूट होता है 11, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 11। अब देखिएगा 10 प्लस इनका एडिशन करेंगे तो 36 आ रहा, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, और इनका एडिशन करेंगे तो ये आ रहा रूट
16 और 16 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 4। इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा। आप इसको ऑरली कर सकते हैं, करते जाइए फटाफट, एक ही सेकंड में इसका आंसर आने वाला है। हमने आपको लिख के बता दिया। आइए समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार से रूट में गिवन है 191.16 और 70 इंटू रूट के अंदर है 129.96। ठीक, तो देखिए यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं हम। 191.96 प्लस 70, देखिएगा 129.96, ये किसका स्क्वायर होगा? हम यहाँ पे देखते हैं ये, यानी 114 का अगर स्क्वायर फाइंड करें हम, तो हमने क्या बताया था, मोर देन 100 नंबर जो होते हैं 114 का इसमें 14 एडिशन कर दो तो 128 हो जाएगी, और 14 का स्क्वायर इसमें एडिशन कर दो 196, तो इनका एडिशन करो 12996, इन पॉइंट यहाँ रिप्लेस कर दो, तो इसका स्क्वायर रूट जो आ रहा है हमारा 11.4। आप डिवीजन मेथड या परफेक्ट स्क्वायर फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड कर सकते हैं। अब इनका यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसमें 11.4 में 70 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 7 4 या 28, कैरी 2, 7 बन जा 7 और 2 9 और 7 बन जा 7, तो ये हो जाएगा जा करके प्लस 798.0। अब इनका हम एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये जब एडिशन करेंगे तो ये 96 तो पॉइंट से बाहर रहेंगे, 8 और 9, वो सॉरी 8 और 1 9, 9 और 9 18, कैरी 1, 7 1 8 और ये कैरी 1 9, इतना आ गया। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम इसका इस प्रकार से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, स्क्वायर रूट का आ जाएगा 31 पॉइंट। तो इस प्रकार से हमने आपको ये समस्त इस एक्सरसाइज के समस्त क्वेश्चन करवा दिए। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया और शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।